मुज़ाफ़ाती इलाकों में आज भी धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। शहरियों को धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर जिमखाना इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। जिमखाना कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के लिए 43 अरकान ने नामजदगी फार्म हासिल कर लिए। नामजदगी फार्म हासिल करने वालों में साबिक ओहदेदारान और सीनियर अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन ने नामजदगी फार्म हासिल करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 47 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर। दरख्वास्त माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। नेपरा 29 जनवरी को दरखास्त पर समाअत करेगा। गुज़श्ता माह 8 अरब 20 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 78 अरब 95 करोड़ रुपए रही। 21 रुपए 96 पैसे यूनिट में बिजली ईरान से दरामद की गई। दरख्वास्त का मतन। मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल। आज से 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की भी पेशगोई। बागों के शहर में धुंध और सर्दी की शिद्दत में वाज़े कमी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा 20 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। शाबान और मुअज्जम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। यकुम शाबान 21 जनवरी बरोज बुध को होगी। शब बरात 5 फरवरी बरोज जुमेरात को होगी। महकमा औकाफ व मजहबी उमूर में मुतादिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन आसिफ एजाज, डिप्टी डायरेक्टर उलमा अकेडमी तैनात। डिप्टी डायरेक्टर स्टेट 2 अजीब हयात को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन तैनात कर दिया गया। गौहर मुस्तफ़ा को मैनेजर दाता दरबार मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद को दरबार मियां मीर सर्कल 5 तैनात कर दिया गया। मैनेजर दाता दरबार नासिर खालिद जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर मुकर्रर। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2026 के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 11 फरवरी तक दाखिला भिजवा सकेंगे। तर्जुमान लाहौर बोर्ड के मुताबिक डबल फीस के साथ 12 से 14 फरवरी तक दाखिला जमा करवाया जा सकेगा। ट्रिपल फीस के साथ दाखिला फॉर्म 25 फरवरी से 9 मार्च तक जमा होगा। 9 मार्च के बाद किसी भी उम्मीदवार का दाखिला फॉर्म वसूल नहीं किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का सनत की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद कहते हैं सनतें तेजी से बंद हो रही हैं और जो नस्लों से कारोबार चला रहे थे वो आज सिसक कर चलने पर मजबूर हैं। अब हुकूमत को बार बार जमीनी हकाइक और मुश्किलात से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने जा रही है जिससे कपास के ज़ेरे काश्त रकबे को बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। सनत चलेगी तो रोजगार पैदा होगा, बरामदात बढ़ेंगी और हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा। पंजाब में असातिज़ा के तबादलों की पॉलिसी में तब्दीली की तैयारी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ई ट्रांसफर पॉलिसी 2024 में तरमीम की मंजूरी मांग ली। रैशनलाइजेशन पॉलिसी 2025 में भी तरमीम ज़ेरे गौर। तमाम CEOs एजुकेशन को मुजव्विज़ा तब्दीलियों पर राय देने की हिदायत। असला को शवाहिद, मिसालें और डेटा के साथ तजावीज़ देने का हुक्म। पॉलिसी में तब्दीली से असातिज़ा के तबादलों में बेहतरी की तवक्को। सूबे भर के सरकारी स्कूलों के 12,000 असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। स्कूलों में तैनात आरजी असातिज़ा को ताहाल तनख्वाहें जारी न हो सकी। स्कूल टीचर इंटर्न्स 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। महकमा स्कूल एजुकेशन तनख्वाहों की अदायगी का तरीकाकार फाइनल न कर सका। तनख्वाहें बैंक अकाउंट के जरिए देने या न देने का फैसला इल्तिवा का शिकार।
कौमी पॉलिसी रिसर्च को अवामी ज़रूरियात से जोड़ने के लिए नई काउंसिल कायम। रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल समाजी और मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक तहकीक की रहनुमाई करेगी। चारों सूबों के चीफ इकोनॉमिस्ट कौमी तहकीकी काउंसिल का हिस्सा होंगे। तहकीक के मौज़ूआत अब ज़मीनी और मुआशी हक़ाइक़ की बुनियाद पर तय होंगे। रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल बराह रास्त वाइस चांसलर को जवाबदेह होगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक रिसर्च की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पीपी 167 से मलिक मोहम्मद शफी के बिला मुकाबला एमपीए मुंतखब होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन का मुस्तद्दिका नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने हल्का से उम्मीदवार मलिक अली जीशान की दरखास्त पर समाअत की। रिटर्निंग अफसर ने पीपी 167 से बिला मुकाबला एमपीए का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरक्स जारी किया। अदालत इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदाद। लाहौर हाई कोर्ट में माजूर अफराद के हुकूक से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। महकमा सोशल वेलफेयर ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। महकमा सोशल वेलफेयर के मुताबिक सरकारी और निजी इदारों में माजूर अफराद के लिए 3% मुलाजमत का कोटा नाफिज है। DPMIS पोर्टल पर पंजाब भर से 5,56,000 से जायद माजूर अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अदालत ने तमाम फरीकैन को एतराज़ात और निशानदही करदा निकात पर तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी दलाइल को दरखास्त का हिस्सा बनाने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने दरखास्त पर समाअत की। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अनोखा फैसला। महकमा सेहत ने कार्डियोलॉजिस्ट को 1 साला प्रोग्राम शुरू करने का इख्तियार दे दिया। ज़राए के मुताबिक ये प्रोग्राम PMDC और हेल्थ केयर कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी है। कार्डियोलॉजिस्ट से 1 साला कोर्स करने से मरीजों में पेचीदगियां बढ़ सकती हैं। पंजाब में न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जरी डॉक्टर्स की शदीद कमी है। सूबे में 35 लाख अफराद के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद है। वज़ीर इत्तिलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, इलेक्ट्रिक बसें सर्दी में अवाम के लिए नेमत साबित हो रही हैं। पंजाब के दूर दराज इलाकों में अवाम सस्ती और लग्जरी सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। आम आदमी मरियम नवाज को इस लग्जरी सफरी सहूलत पर दुआएं दे रहा है। मरियम नवाज का मंसूबा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए है। पंजाब में दोबारा अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई है तो तरक्की और खुशहाली भी वापस आई है। हर जिला में यकसां तरक्याती काम हो रहे हैं। रायविंड में पुलिस रिस्पांस यूनिट और डाकुओं में मुकाबला। शरीफ मेडिकल सिटी के करीब डाकुओं ने शहरी से गन पॉइंट पर गाड़ी छीनी। डकैती की इत्तला पर पुलिस ने LDA गोल चक्कर के करीब नाकाबंदी की। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने अड्डा प्लॉट के करीब एक डाकू को राउंड अप किया। मुलजिम से छीनी गई गाड़ी और जदीद ऑटोमेटिक राइफल बरामद। मुलजिम के साथ ही मौका से फरार। मांगा मंडी रायविंड रोड पर बस नहर में जा गिरी। मुतादिद मुसाफिर जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक बेकाबू बस पहले ट्रक से टकराई फिर नहर में जा गिरी। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद मरियम नवाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया।